अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड बीटीसी आवेदन के लिए योग्यता क्या है। जी हाँ, जनरल कैटेगरी में कितने परसेंट तक बच्चे आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप। हम एकदम लाइव प्रूफ आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको लाइव फॉर्म एक भर के ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए नाम में कुछ भी हम डाल देते हैं। ऐसे एक हम आपको खाली डेमो के लिए एक ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे ट्राई कर लिया जाए। डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपकी डेट आएगी, फिर मंथ आएगी, फिर ईयर आएगी। और उसके बाद देखिए यूपी के हैं आप या अदर देन यूपी, तो यहाँ पर हमने यूपी सिलेक्ट कर लिया। हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब अनारक्षित। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप इसमें से एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर या पीएच कैटेगरी में कुछ आते तो करेंगे, नहीं तो आप सिंपल सा एन डाल दीजिए, बात खत्म। मेल या फीमेल में ये। और ईमेल आईडी DLED RESUL, तो हम आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत हो या आप ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा 8738। ठीक है, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, आपका बोर्ड आ रहा तो ठीक है, नहीं तो अदर डालिएगा। कॉलेज का नाम कुछ नहीं, हम ऐसे ही खाली आपको ट्राई करके दिखाना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, एक डेमो फॉर्म है। रोल नंबर कुछ भी डाल दीजिए, हम ऐसे खाली डेमो के लिए ले रहे हैं। मार्कशीट नंबर दोस्तों देखिए, अगर आपके पास नहीं है, सिंपल था आप यहाँ पर एन डाल दीजिएगा, बात खत्म। टोटल नंबर हमने 1000 डाल दिया, उसमें ऑप्टेनिंग हमने डाल दिया 499। इसका मतलब हुआ कि हमारे 49.9% है। अब यहाँ पर इसको हम लाइव देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होता है कि नहीं, अब लाइव आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर नंबर डाल रखा है 499, मतलब हमारा 50% होना चाहिए। अब इसी को अगर हम 500 कर देते हैं, मतलब एक नंबर की वैल्यू आज आपको यहाँ पर लाइव समझ में आने वाली है। ठीक है, एक नंबर खाली यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे तो उसके बाद देखिएगा क्या जादू होता है। इनकी वेबसाइट भी देखिए इतना स्लो हो गई। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही आप लोग स्लो वेबसाइट के चक्कर में फंसेंगे। दिन प्रतिदिन ये वेबसाइट डाउन होगी, याद रखिएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा जितना लेट फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा वेबसाइट चलेगी। जी नहीं, मैक्सिमम बच्चे लेट से ही फॉर्म भरते हैं, तो वेबसाइट दिन प्रतिदिन स्लो होती जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कैप्चा डालते हैं, DTR DGT, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिएगा फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ एक नंबर से खाली, मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है और उसका 50 से कम परसेंटेज है, ठीक है, तो आवेदन के वो पात्र नहीं होंगे। देख लीजिए दोस्तों, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, फाइनल सबमिट पर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर ये जो हमने लिख रखा है ये चेंज नहीं होगा। बस, अब इसको बैक करते हैं। अब हमने जनरल कैटेगरी का देख लिया, अनरिजर्व कैटेगरी में 50% से कम में एक्सेप्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, डाउट बच्चों को किन किन कैटेगरी में था वो हम बताते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी एसटी में क्लियर है कि 45% तक ही मांगा गया। अगर हम यहाँ पर कैटेगरी को अनरिजर्व से सीधे आते ओबीसी कैटेगरी में। अब बच्चों के मन में एक सवाल था कि सर क्या 45% तक एक्सेप्ट होगा कि नहीं फॉर्म। यहाँ पर हम नंबर डालते हैं 450। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 450 नंबर फिल किया, यहाँ परसेंटेज खाली आपको देखना है। नंबर यहाँ आपका 2000 में लीजिए तो यहाँ 900 नंबर पर आपका, ठीक है, 45 आ जाएगा। तो एक अलग मैटर है। तो यहाँ 45% हो गया ना। अब हम 45% प्रूव करते हैं आपको। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहाँ पर हमने जैसे क्लिक कर दिया, अब देखते हैं 45% तक फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। देख लिया आपने, ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास। अब इसको बैक करते हैं। अगर यहाँ एक नंबर भी बैक करेंगे, देखिए दोस्तों अब ये बार बार कर रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। चलिए हम दोबारा से इसको फॉर्म भरते फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग जो नंबर डालेंगे वो 449 डालेंगे। इसका मतलब होगा हमारा 44.9%। ठीक है, तो इस बार देखिए हमने 449 नंबर कर दिया 1000 में से, मतलब 45% से थोड़ा सा कम। मतलब एक एक नंबर की वैल्यू देखिए 44.9% आ रहा है ना। चलिए एक कैप्चा डालते हैं, क्यू, क्या लिखा है भाई, QPAGAI। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है।
देखिए जो डाउट था हमारा ओबीसी में 45% वाला डाउट था, ठीक है, मतलब 50 से कम में एडमिशन होगा कि नहीं, क्लियर हो जाएगा, 45 तक होगा लेकिन 45 से नीचे नहीं होगा। थोड़ी सी भैया वेबसाइट घूम रही है फिर से हमारी, ये क्या है ना कि इस समय वेबसाइट अब डाउन होने का संकेत दिख रहा है आपको, और कुछ नहीं है। क्या हो गया दोस्तों, क्या गलती कर दी हमने इस बार? देखिए लिखा ना यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ईडब्ल्यूएस ले लेते हैं, बस ये लेते ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अब हम लेंगे 499 नंबर, ठीक है, मतलब क्या 50% वाला यहाँ पर डाउट था कि इसमें 49.9 नंबर हो गए। जी क्यू आई एन बी के क्लिक कर दिया हमने, देखते हैं क्या 50 से कम परसेंट अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस बनवा लेगा तो उसको फायदा होगा कि नहीं। बस यहाँ पर यही हमें क्लियर करना है इस वीडियो में, जो कि अभी वेबसाइट घूम रही है फिर से एक बार तेजी से, और हमारा कर्सर भी घूम रहा है। तो भैया 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 ये घूम रहा है, इसका मतलब हो गया यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आप जनरल से आते हैं ईडब्ल्यूएस बनवा भी लेंगे तो उसका कोई फायदा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 500 नंबर कर दिए, परसेंटेज को हम खाली 50 ले आएंगे, देखिए 49.9। आप वैल्यू समझिए यार कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। रियल में भी कुछ ऐसे बच्चों का कमेंट आ चुका है, वो भी हम कमेंट दिखाएंगे आपको आने वाली वीडियोस में। अब चलिए इसको हम 50% कर दें, क्लियर हो गया। परसेंटेज के नीचे कितना आ रहा है 50, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते हैं। पी ई ए के एस आई, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे दोस्तों आप लोग जादू, और इस बार हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बातें थी जो क्लियर कर रहे हैं, देखिए ये एक्सपीरियंस हमने पहले बता रखा था, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर डाउट होता है कि नहीं यार उस वेबसाइट में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस की कद्र होनी चाहिए। और आप देखिएगा अभी एक और जादू, उसके बाद हम लोग फिर से पहुंचेंगे। चलो भाई थोड़ा तेज काम करो। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट स्लो हो रही है, अब क्या किया जाए, थोड़ी सी वीडियो बढ़ा लिया करिए अगर ऐसा टाइम आया करे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूपी सेलेक्ट किया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में डाला था सब कुछ। तो यहाँ पर हमने 50% किया तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट होने लगा। तो क्या क्या बातें क्लियर हुई वो सब हो गया। एक और बात थी अदर स्टेट को लेकर, उसको भी हम लोग दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं बात। तो दोस्तों अब आपका एक सवाल और रहेगा कि सर अगर हम डोमिसाइल मतलब हम यूपी के बाहर के हैं अदर देन यूपी, तो क्या हमारा परसेंटेज एक्सेप्ट होगा। उसको भी हम यहाँ पर लाइव देख लेते हैं। यहाँ पर हमने अदर देन यूपी सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी है सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अदर स्टेट के बच्चे किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं ले सकते। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब कैटेगरी में भी आपको फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, उसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर अदर स्टेट का कोई बच्चा है और फिजिकल हैंडीकैप भी आप हैं तो यहाँ पर आप आकर जनरल होंगे, बात खत्म। मेल या फीमेल सारी कुछ हो गई। टोटल नंबर 200 डाल लेते हैं 1000, और 1000 में अगर हम फिर से वही बात आएगी, अगर हम 499 नंबर पाते हैं या 49.9%, तो हमें आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन दिखा देते हैं आपको एक बार प्रूव करके कि अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का आ रहा है तो उसको ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, बात खत्म हो गई ना। अगर दोस्तों आप यही अगर अदर स्टेट के हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% हो जाए, यहाँ 50 हो गया हमारा, तो अब देखिए क्या होता है जादू, ठीक है। जो कैप्चा यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब देखिएगा। तो दोस्तों रिव्यू योर एंट्री काम हो गया, ठीक है। और फाइनल सबमिट में क्लिक करने से क्या होता है, नो चेंज विल बी, ठीक है, इंटर्न इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन, नो नो। तो इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ पर कुछ गलत हो तो उसको ठीक करके तभी फाइनल सबमिट करना है, क्लियर है। चलिए ऑल द बेस्ट, और आते हैं हम लोग वीडियो पर अपने। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं कि आवेदन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है, ठीक है, तो क्या आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का फायदा मिलेगा, नहीं। आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट मिनिमम होना चाहिए, 50%। अगर आपका दोस्तों 49.99% है तो इसका मतलब क्या एलिजिबल है कि नहीं, इसका मतलब होगा क्लियरली आप नॉट एलिजिबल है। 50% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, क्लियर हो गया। अब बात आती है यूपी में। यूपी में जनरल कैटेगरी के बच्चों को पास होने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन में 50%, ईडब्ल्यूएस में कितना होना चाहिए मिनिमम 50, ओबीसी में कितना होना चाहिए 45, ठीक है, एससी कैटेगरी में कितना होना चाहिए 45,
ठीक है। एसटी में कितना होना चाहिए 45। एक और कैटेगरी आती है पीएच, इसको भी चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। एक कंफ्यूजन होगी उसको हम लोग क्लियर करेंगे। कोई बच्चा यूपी का रहने वाला है, ठीक है, एक सेकेंड देखते हैं। एक लास्ट कंफ्यूजन है हमारे अंदर भी, और वो बच्चा आरक्षण का फायदा लेता है। मान लीजिए वो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद वो बच्चा कुछ ना कुछ उसको पीएच कैटेगरी में आता है, तो क्या उसको आरक्षण का फायदा मिलेगा? अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये। 49.9% हमने डाल दिया, मतलब ये अब 50 से कम है। यह डाल देते 450 नंबर, 45% में ले आते हैं बच्चे को। अब देखते हैं अगर कोई बच्चा पीएच कैटेगरी से लेकिन जनरल का है लेकिन पीएच में आता है, तो उसको क्या फायदा मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो उसको मौका मिल गया 450 पर, लेकिन मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए उसको भी हम लोग अब यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम 449 नंबर पर लाते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा ना। 449 करते हैं, ठीक है, 45 से भी हम नीचे जा चुके हैं हम लोग। तो पीएच कैटेगरी में भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लास्ट क्लिक होगा और यहाँ का दूध पानी का पानी होगा। यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब एक और बात यहाँ पर दोस्तों हमने प्रूव की कि अगर कोई बच्चा पीएच कैटेगरी में आता है तो उसको 45% तक मौका मिलेगा। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है लेकिन वो पीएच में आता है तो उसको 45% तक एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं लेकिन आप पीएच कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो भी आपको 45% तक आरक्षण मिलेगा। ये क्लियर हो गया। बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी 45% तक की छूट मिल रही है, लेकिन वो यहाँ पर है कि आपकी जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें आपको किसी तरह का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में, ठीक है, कितने परसेंट तक आपका एडमिशन होगा परसेंटेज में वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।